पोस्ट लोग लिख रहे हैं उसका भी एक स्क्रीनशॉट में दिखा रही हूं क्योंकि लोग बहुत तरह की बातें लिख रहे हैं। एक व्यक्ति ने ये लिखा कि भाई अगर आपके लिए हिजबुल्ला और बुरहान वानी हीरो हो सकता है तो हमारे लिए लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं? ये सवाल सहमत है आप? नहीं, बिल्कुल भी सहमत इस चीज से नहीं होते क्योंकि ये मामला एक अलग है और एक इंटरनेशनल इश्यूज को जो है इससे मिला है। बुरहान वानी इंटरनेशनल इशू नहीं है। बुरहान वानी तो बाकायदा देश का मुद्दा था। बुरहान वानी क्या हुआ उनके साथ, उनका हश्र क्या हुआ वो लोगों ने देखा उनके साथ। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी जिस तरीके की यहाँ पर भगत सिंह का अपमान करा जा रहा है, आप जिस तरह से बोल रहे हैं बुरहान वानी के बारे में, मुझे लग नहीं रहा है कि वो आतंकी था। नहीं तो अब देश की आतंकी था क्या बुरहान वानी? बिल्कुल हमारे देश की इज्जत दे रहे हैं आप? नहीं, मैं इज्जत बिल्कुल नहीं दे रहा चाचा जी। मेरा इस देश के ऊपर जब भी कोई आपत्ति आएगी या कोई हमारे देश के ऊपर या उसकी अस्मिता के ऊपर किसी तरीके का कोई भी हमला, चाहे जबानी करेगा चाहे जो है किसी तरीके करेगा, तो सबसे पहले अगर होगा तो मैं उन शख्स में से खड़ा हूंगा अगर हमारे देश का कोई अपमान करेगा। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि इस देश की सरकारों को क्या हो गया? ठीक है, खुले आम धमकी दी जा रही है, खुले आम। और ये जो अभी शुक्ला जी बैठे हुए हैं, अपने आप को नेता बता रहे हैं, इन्होंने कितना बड़ा हमारे देश का जो है इस वक्त अपमान करा है। हमारे उन क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करा है कि एक क्रिमिनल से जो है भगत सिंह को आपने मिला दिया। और अगर नैतिकता होगी सरकार में तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। इनके ऊपर जो है NSA लगा करके, चाहे UAPA लगा करके इनको भी उठाना चाहिए। पूछना चाहिए किस बिहाफ पे ये आकर के देश के अंदर क्रिमिनल को आकर के सपोर्ट कर रहे हैं और उस मानसिकता को सपोर्ट करा जा रहा है। एक सेकंड बीच में ना बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। आप इस देश के संविधान को तार-तार कर रहे हैं और आप देश के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा से खेलने का काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी थे, राष्ट्रीय सुरक्षा से खेलने का काम कर रहे हैं। उस समय भगत सिंह को टेररिस्ट बोला जाता था, धमकी देने वाले को आप यहाँ करके जस्टिफाई कर रहे हैं। टेररिस्ट बोला जाता था। जस्टिफाई करेंगे आप उन लोगों को, कांग्रेस के उनको हीरो बताएंगे। आप लोगों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि इस देश के अंदर जिस तरीके से क्रिमिनल का महिमा मंडन हो रहा है, उनका समर्थन करने वाले को हो रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। वो हीरो नहीं हो सकते हमारे देश के क्रांतिकारियों का अपमान, और वो भी इतना बड़ा अपमान आपके सामने कोई टीवी चैनल पर बैठ के कर रहा है। क्या कर रहा है हमारे देश का? जवाद साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने सवाल आपसे बड़ा पॉइंट पूछा था। मैंने यहीं पर महाभारत में बैठकर कई डिबेट्स आपके साथ किए हैं, मुख्तार अंसारी पर भी और अतीक अहमद पर भी। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को आप लोगों ने कभी क्रिमिनल नहीं माना। मैंने कई डिबेट्स आपसे की, ना तो आपने उन्हें गैंगस्टर माना ना क्रिमिनल माना। वो तो हीरो थे नहीं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई क्रिमिनल। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूं। ये सवाल हर गैंगस्टर और क्रिमिनल को क्रिमिनल कहने का मादा रखना चाहिए। नहीं, देखिए बस सीधी सी बात। अलग अलग सिचुएशन को आप एक जैसा नहीं, अलग अलग सिचुएशन नहीं है, अलग अलग सिचुएशन नहीं है। वो गैंगस्टर नहीं थे क्या? वो गैंगस्टर नहीं थे। आप बताइए, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी नहीं थे गैंगस्टर। देखिए मैडम, वो गैंगस्टर नहीं थे। देखिए नहीं, वो गैंगस्टर नहीं थे। अतीक अहमद वो गैंगस्टर थे कि नहीं? फैमिली के बारे में वो गैंगस्टर थे कि नहीं? आप उनका आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे सर। नहीं, आई एम सॉरी सर, मैं ये कह रही हूँ बोलने नहीं, डिबेट की बात नहीं है। कंपैरिजन ये है कि गैंगस्टर तो फिर गैंगस्टर है आपके लिए। अतीक है, आप अभी भी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को गैंगस्टर नहीं कह रहे। मैं एक बार डीजीपी सर से नहीं, दो चीजें नहीं है, नहीं है दो चीजें, नहीं है दो चीजें। डीजीपी सर दो चीजें हैं वो कह रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए डीजीपी सर, दो चीजें नहीं है। हाँ बताइए। कानून के परिधि की जिसने लक्ष्मण रेखा को पार किया वो अपराधी है, अतीक हो अशरफ हो, लेकिन